हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए व्यापार के संदर्भ में एक नया विषय लेकर आया हूं। आजकल आप देखते हैं कि सभी युवा वर्ग कुछ समय नौकरी करते हैं, उसके बाद उनका रुझान यह होता है कि कोई खुद का ही काम करें, खुद का ही व्यापार करें, जिससे कि अधिक सफलता भी मिले और किसी की गुलामी भी ना करनी पड़े। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि व्यापार तो कर बैठते हैं, लेकिन उसके बाद नुकसान भी बहुत बड़े बड़े भोगने पड़ते हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसी स्थितियां नहीं होती। बहुत से लोग व्यापार में सक्सेस भी हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा अचीवमेंट भी मिलता है और जीवन में जो कुछ भी बड़ी से बड़ी ऊंचाई, शिखर वाली ऊंचाई जो मिलती है, जो उनकी भौतिक संसाधनों वाली स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो जाती है, वह व्यापार से ही होती है। तो व्यापार के योग कब खराब होते हैं? कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि यदि व्यक्ति खुद का ही व्यापार करे और उसमें उसको नुकसान होता है या फायदा होता है? ऐसी स्थिति कब बनती है? आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में सभी भाव लिखे हुए हैं। लग्न अर्थात प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, ऐसे सभी भाव लिखे हुए हैं। इन भावों का नाम यह होता है, इससे आप समझ सकते हैं। अब व्यापार के लिए हम लग्न को देखते हैं, सबसे बड़ी बात। वैसे बहुत से स्थानों पर अच्छे अच्छे विद्वान सप्तम भाव को भी देखते हैं, लेकिन कुंडली में लग्नेश का अर्थ लग्न का स्वामी। आपकी कुंडली में लग्न में क्या अंक लिखा हुआ है, वही उस लग्न का स्वामी कहलाता है। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में लग्न, जहां पर लग्न लिखा हुआ प्रथम भाव, उस प्रथम भाव में 1 और 8 का अंक लिखा हुआ है, तो आपकी कुंडली में मंगल लग्न का स्वामी होगा। 2 और 7 का अंक लिखा हुआ है तो शुक्र लग्न का स्वामी होगा। 3 और 6 का अंक लिखा हुआ है तो बुध लग्न का स्वामी होगा। 9 और 12 का अंक लिखा हुआ है तो गुरु लग्न का स्वामी होगा। और 10 और 11 का अंक लिखा हुआ है तो शनि लग्न का स्वामी होगा। इसके साथ ही यदि लग्न में 4 का अंक लिखा हुआ है तो चंद्रमा लग्न का स्वामी होगा। और यदि लग्न में 5 का अंक लिखा हुआ है तो सूर्य लग्न का स्वामी होगा। इस बात को आप समझ लें। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया समझनी होती है कि लग्नेश अर्थात लग्न का जो स्वामी होता है उसे लग्नेश कहते हैं। और लग्नेश यदि कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्यापार करना नुकसान वाला हो सकता है। यदि वह व्यापार करेगा तो उसे उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना अन्य व्यापारियों को मिलता है। तो लग्नेश का बलि होना अति आवश्यक है। यदि लग्नेश 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है, तब व्यापार करना बहुत सी बार नुकसान वाली स्थिति वाला हो जाता है। दूसरी स्थिति, जो लग्नेश है, कुंडली में लग्न का जो स्वामी है, वह कहीं शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है। मान लीजिए लग्नेश यदि मंगल है तो मंगल के शत्रु कौन हुए? शनि और राहु। ऐसी स्थिति में यदि शनि और राहु के साथ मंगल बैठ जाता है तो वहां पर व्यक्ति का व्यापार बिगड़ जाता है। यदि लग्न का स्वामी गुरु है और गुरु भी यदि शनि राहु के साथ बैठ जाए, तब भी व्यापारिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि लग्न का स्वामी सूर्य है, चंद्रमा है, तब भी वह शनि राहु के साथ बैठेगा तो व्यापारिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि लग्न का स्वामी शुक्र है, ऐसी स्थिति में यदि वह मंगल या सूर्य के साथ बैठ जाएगा तो व्यापारिक स्थिति खराब हो जाती है। और यदि लग्न का स्वामी शनि है और शनि भी यदि सूर्य मंगल के साथ बैठा हो, तब भी व्यापारिक स्थिति में खराबी आ जाती है। व्यापार में जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। यदि लग्न का स्वामी
बुध है और बुध यदि कुंडली में मंगल के साथ बैठ गया या बुध केतु के साथ भी बैठा है, पाप प्रभाव में है, या बुध बहुत कमजोर स्थिति में हो जाता है, क्योंकि कुंडली में बुध से व्यापारिक स्थिति भी देखी जाती है, तो बुध भी कुंडली में मजबूत स्थिति में होना अति आवश्यक है। और यदि लग्नेश, लग्न का स्वामी यदि दशम में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, और केंद्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 4 केंद्र होते हैं कुंडली के, ध्यान से सुन ले, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इनमें भी यदि लग्नेश बैठा है तब भी व्यापारिक स्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन पाप प्रभाव में लग्नेश नहीं होना चाहिए। लग्न का स्वामी पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यापारिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है और व्यक्ति चाहे तब भी उसे व्यापार में लाभ नहीं मिल पाता। वह यदि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कुंडली में सबसे पहले लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, तभी व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छी समृद्धि, जिसे कहते हैं गुडविल भी है, अच्छा पैसा भी कमाएगा, अच्छी संपत्ति भी प्राप्त होगी, स्थिर संपत्ति बढ़ जाएगी। और यदि लग्नेश कमजोर स्थिति में है, केवल एक सूत्र, लग्न का स्वामी यदि कमजोर स्थिति में है तो व्यापार में डामाडोल स्थिति हो जाती है, उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो जाती है। और यदि इस विषय के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं, आप प्रश्न करेंगे तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन व्यापार सोच समझ के करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।